तो बिहार देखा जाऊँगी प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह एवं आज प्रथम थर पर भारतीय राजनीति में बिहार राजनीति में एक बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी कहवाक गले बिहार राजनीति आज कड़ लेउटेबा आरंभ कर कारण गोटे समय बिहार राजनीति में बीजेपी अप्रासंगिक लगुला धीरे धीरे बीजेपी वर्तमान सबुठारु बड़ पार्टी एवं बीजेपी वर्तमान सम्राट चौधरी को चेहरा भाव में आनी बिहार रे निजर शक्ति निजर ताकत निजर दम देखाई एवं सम्राट चौधरी आज प्रथम थर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री होगाको जाउछंती अर्थात जेबे जेबे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन रे थिला जेडीयू सहित सब जेडीयू ही मुख्यमंत्री हुंती बा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हुंती एवं आज किंतु चित्र बदली बिहार राजनीति में बीजेपी रो प्रभाव बढ़ुची काय विस्तार करुची बीजेपी को आसबार 8 वर्ष पूर्ण होईची सम्राट चौधरी एवं दीर्घ वर्ष धरी अपेक्षा बीजेपी थिला इस समय को एवं ये समय गोटे गोल्डन एरा ऑफ बीजेपी बोली कहुच्छी बीजेपी स्वर्णिम जुग बोली कहुच्छी बिहार राजनीति आज बोधवे कड़ लेउटेबा आरंभ कर बीजेपी धीरे धीरे सबुठारु प्रभावशाली दल भाव में सामना को आसूची एवं चित्र यह ही दर्शाऊँच जे सम्राट चौधरी जी की बीजेपी वर्तमान चेहरा एवं समस्त को पछरे पकाई भारतीय जनता पार्टी नेता जमती गोटे सरप्राइज देइछंती जमती भिन्न भिन्न राज्य में आम देखीचे सेमती सम्राट चौधरी को मध्य आज आम देखुचे जे बिहार से मुख्यमंत्री होउछंती एवं भारतीय जनता पार्टी प्रथम बिहार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी केबे मध्य बिहार रे मुख्यमंत्री आसन रे बसी नथला सब बेले डेप्यूटी सीएम बा उपमुख्यमंत्री पद रे ही दल को संतुष्ट होबाकू पड़ुतला एवं लालू यादव को आरजेडी ठारू आरंभ करी जेडीयू पर्यंत दे से बीजेपी रे प्रवेश करथिले एवं आज बीजेपी रो अन्यतम सबुठारु प्रभावशाली नेता बिहार राजनीति रे एवं सेहिति पई दल तांको उपरे भरोसा करिछि एवं दल आज तांको मुख्यमंत्री पद रे बसाइबाकू जाउछि तो आरजेडी समय जीतन राम माझी समय जेडीयू समय से नीतीश कुमार मंत्रित्व समय मंत्री पद पाइथिले विवाद मध्य बेले बेले तांको कथा बा विवाद बेले मध्य सामना को आसीछि जेतरे तांको प्रथमे युव चेहरा भाव में मंत्री करागला से समय मध्य एक बड़ विवाद आसिला एवं मंत्री पदरु तांको छाड़ा पड़ला मंत्री पद परवर्ती समय से किंतु निजर मनोबल को आहरी बढ़ाई धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी चेहरा होगाकू से चेष्टा करते जेडीयू आरजेडी को दे से भारतीय जनता पार्टी तांकर प्रवेश थिला एवं तांका बापा शकुनी चौधरी से मध्य बिहार राजनीति में गोटे बड़ प्रभाव तांकर थिला सम्राट बापा जी से ओबीसी चेहरा भी थिले एवं आज जदि देखिबा बिहार राजनीति में ताले सम्राट चौधरी मध्य गोटे बड़ चेहरा भाव में सामना को आसी विधायक सांसद ए तमाम रास्ता देकरी मुख्य सचेतक भी होइछंती से बिहार राजनीति में तांकर एक बड़ प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को जदि बीजेपी को आज जदि बिहार रे मजबूत स्थिति रे पहुंचाई शक्तिशाली स्थिति रे पहुंचाई शक्तिशाली दल भाव में सामना को आनी से सम्राट चौधरी सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य रही एवं राबड़ी देवी सरकार से मंत्री थे जीतन राम माझी सरकार से मंत्री थे जेडीयू समय से मंत्री थे नीतीश कुमार मंत्रित्व समय एवं तापरे से भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हेले उपाध्यक्ष हेले नित्यानंद राय जितेबाला बीजेपी सभापति थे से उपाध्यक्ष निर्वाचित होते जीतन राम माझी सरकार रे से मंत्री हेले जेडीयू मंत्री होती बहुत किसी जेतरे तांको गुरुत्व धीरे धीरे मिलला नहीं से भारतीय जनता पार्टी को ही आसवा को चिंता कले 2017 मसीहा कथा जदि आम देखा ताहले बीजेपी से हाथ धरिले एवं 2019 मसीहा कथा जदि आम देखा ताहले नित्यानंद राय जेतरे राज्य बीजेपी सभापति हेले सेतबेले सम्राट चौधरी को उपाध्यक्ष भाव में निर्वाचित करागला एवं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी तांकर संपर्क आहरी मजबूत है आहरी से प्रभाव विस्तार कले एवं आज जो स्थिति आम देखुचु नुआ इतिहास सृष्टि करुछंती सम्राट चौधरी राज्यपाल को उपस्थिति एवं सम्राट चौधरी प्रथम थर पर भारतीय जनता पार्टी चेहरा भाव में मुख्यमंत्री होइछंती नीतीश कुमार को जुग सरिला भारतीय जनता पार्टी जुग आरंभ है कि बिहार में एभली एक संकेत भारतीय जनता पार्टी देवाक जाउची जेहेतु भारतीय जनता पार्टी सबुठारु बड़ दल बिहार में वर्तमान मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जेहेतु सबुठारु बड़ पार्टी धीरे धीरे नीतीश कुमार को जुग से सेवा को जाउची एवं सम्राट चौधरी शपथ नौथवार चित्र लाइव विजुअल्स आपण देखुछंती। नुआ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हेले 24तम मुख्यमंत्री हेबा को जाउछंती। बिहार राजनीति रे बीजेपी रु प्रथम थर पई मुख्यमंत्री चेहरा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। एक बड़ परिवर्तन बिहार राजनीति एक नुआ चेहरा को देखुची। बिहार राजनीति रे बीजेपी धीरे धीरे प्रभाव विस्तार करुथवार चित्र सामना को आसुची एवं गोटे पर गोटे राज्य में भारतीय जनता पार्टी निजर दबदबा देखा आरंभ करिछि एवं बिहार राजनीति रे जेडीयू एवं बीजेपी गोटे समय गठबंधन एवं ये जो चेहरा को आपण देखुचंती ए चेहरा बीजेपी ओबीसी चेहरा बीजेपी धीरे धीरे चेहरा को सामना को आनी एवं निज संगठन निज सांगठनिक शक्ति निजर दबदबा सम्राट चौधरी देखाई विगत दिन में एवं विभिन्न विभाग मंत्री पद से संभाली दीर्घ दिन राजनीतिक अभिज्ञता और अनुभूति विभिन्न दल में तांकर गुरुत्व एवं कोटना कोठी आरजेडी ठारू आरंभ करी जेडीयू बीजेपी पर्यंत राजनीतिक यात्रा एवं 24तम मुख्यमंत्री हेबारे सफल होइछन्ति सम्राट चौधरी एवं शपथपाठ कराइछन्ति राज्यपाल जार चित्र आम आपको देखाऊँ। पंचायत राज मंत्री मुख्य सचेतक विभिन्न विभाग गुरुत्वपूर्ण मंत्री पद धीरे धीरे किसी समय विवाद घेर को आसी जिते से युव व्यापार मंत्री पद संभाली से सबुठारु कनिष्ठ विधायक विधायक केमती मंत्री बनिले एते कम बयस केमती मंत्री से हेले ताकु लेकर विवाद भी सृष्टि है एवं तापर मंत्री पद छाड़ा भी पड़ता और परवर्ती समय से धीरे धीरे निजर काय विस्तार कले निजर प्रभाव सृष्टि कले से जेडीयू हो बा आरजेडी हो विगत दिन में राबड़ी देवी सरकार से मंत्री भी थे जीतन राम मंझी सरकार में मंत्री थे एवं ता परवर्ती समय जो बिहार रे जेडीयू एवं बीजेपी सरकार भी है से मंत्री पद संभाली या परवर्ती स्थिति रे भारतीय जनता पार्टी को से जोग दौरान 2017 रे एवं तापर धीरे धीरे निजर प्रभाव से विस्तार करुछंती। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व सहित संपर्क आहरी मजबूत होची दृढ़ होची एवं परवर्ती समय दल तांको उपरे आस्था प्रकट करुची विश्वास को नौची भरोसार चेहरा पाल्टुचंती बिहार राजनीति रे एवं तापर आज जहाँ चित्र
ताहा एक नुआ इतिहास सृष्टि होची बिहार राजनीति रे। तो संपर्क में मध्य आम राजनीति समीक्षकों प्रतिक्रिया भी नबू एवं ये चित्र सामना को आसूची एवं भारतीय जनता पार्टी आज एक नुआ संभावना देखुची बिहार राजनीति रे। प्रवीण बागी आम सहित लाइव उपस्थित रहिबे। मु अनुरोध करुछि वो टीम को प्रवीण बागी जे कि बिहार रो मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं राजनीति आज एक नुआ इतिहास स्वर्णिम जुग भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शून्य एठी यात्रा आरंभ करथिला बिहार रे। जेतले भारतीय जनता पार्टी कौन से चेहरा नथिले सेतले सम्राट चौधरी सुशील मोदी पर सबुठ बड़ चेहरा भाव में सामना को आसिले किंतु बिहार राजनीति रे भारतीय जनता पार्टी प्रभाव थाई सबुठ बड़ पार्टी होइकरी मध्य भारतीय जनता पार्टी तरफ कौन प्रकार मुख्यमंत्री रेस रे कौन चेहरा को सामना को अणा जाई पारनतला कारण नीतीश को राज सेठी चालुतला। एबे नीतीश को जुग शेष होगा पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी प्रभाव बढ़ुची एवं बिहार रो नुआ मुख्यमंत्री भाव में आज आम सम्राट चौधरी को देखुचु जहाँ ना को लेकिन हुए तो चर्चा होता जे से रेस रे आगे थी पारती किंतु भारतीय जनता पार्टी गतकाली एक सरप्राइज देला जेमती आम विभिन्न राज्य में देखुचे। प्रवीण बागी आम सहित वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी होती पाटना। प्रवीण जी, आज जो हम देख रहे हैं बिहार में ये एक नया इतिहास है। बिल्कुल, ये भाजपा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। इतने लंबे इंतजार के बाद उसका मुख्यमंत्री आज बिहार में शपथ ले चुका है 28वें मुख्यमंत्री के रूप में, और उनके साथ 2 और मंत्रियों ने शपथ ली जो ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जी। ये दोनों नीतीश सरकार में भी मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे और नीतीश कुमार जी के काफी क्लोज थे। तो आज उनका शपथ हुआ, फिर बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा जी। तो इसमें केंद्रीय नेता भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह में उनके पिताजी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिताजी जो सकनी चौधरी हैं वो भी मंत्री और विधायक रह चुके हैं, वो मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। केंद्रीय नेताओं में जेपी नड्डा मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, विनोद तावड़े हैं और ये यूपी नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि वो पटना के ही हैं मगर वो भी आए हुए हैं और बिहार के तमाम प्रमुख नेता हैं। हाँ, विपक्ष की ओर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव वो मौजूद नहीं है। तो बिहार में ऐसी परंपरा भी नहीं है कि विपक्ष का नेता मौजूद हो। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि जब सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता मौजूद रहे हो। जी प्रवीण जी, जेडीयू को इस बारे में जेडीयू का क्या रवैया होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जेडीयू ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई आए और चेहरा बन जाए और मुख्यमंत्री हो जाए। हाँ, ये तो है मगर जेडीयू में थोड़ा कई लोगों में मायूसी है क्या इस बारे में? हाँ, मायूसी तो है ही। नीतीश कुमार के पद छोड़ने से जेडीयू में मायूसी है, मगर ये व्यवस्था भी थी। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ऐसा नहीं है अब था कि वो ज्यादा परिश्रम कर सकें, ज्यादा स्ट्रेन ले सकें, तो इसलिए उन्हें पद छोड़ना था और वो आपसी सहमति से बीजेपी से बातचीत करके, बल्कि ये भी कह सकते हैं आप कि सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की पसंद है जी। तो जेडीयू में मायूसी जरूर है नीतीश कुमार के जाने से, क्योंकि जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार ही है और उन्हीं से वो पार्टी जानी जाती है। तो आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी आखिर क्यों बने चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री उनको क्या बनाएगा, क्यों बनाएगा, इसका आधार क्या हो सकता है? नहीं, एक तो ये कि बीजेपी ने उनमें देखा होगा कि इनमें क्वालिटी है, नेता बनने के गुण हैं, क्योंकि जब वो पार्टी ज्वाइन किए थे बीजेपी, वो पहले तो उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की थी आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। फिर वो जदयू में आए, नीतीश कुमार के साथ आए और फिर
2017 में उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी जी और ठीक 1 साल बाद 2018 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जी तो बीजेपी ने उनको लगातार प्रमोट किया, आगे बढ़ाया और आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। इसमें नीतीश कुमार का भी योगदान रहा। नीतीश कुमार ने भी उनके नाम पर सहमति दी। यानी कि और नीतीश ये की कह सकते रजामंदी हैं से कि- सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नीतीश की रजामंदी तो जरूरी है, क्योंकि जी। कोलिशन सरकार है ना, बीजेपी की अकेले की सरकार है नहीं। लेकिन 5 दलों को मिला करके यह सरकार चलती है। तो नीतीश चूंकि बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता रहा है। उन्हीं के तो आने वाले नाम पर दिनों में वोट क्या मिलता है भारतीय बिहार में। बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है बागी जी? बिहार की राजनीति में बीजेपी का रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, बीजेपी नेताओं की हैसियत बढ़ेगी और अब ये जदयू के लिए बड़ा संकट जरूर होगा, हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार अब उतना समय नहीं दे पाएंगे, वो दिल्ली में रहेंगे। तो पार्टी कैसे चलेगी ये संकट है और इसी संकट से बचने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को आगे लाया गया, पार्टी ज्वाइन कराया गया है। मगर वो कितना कर पाते हैं इसके लिए देखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार आपको करना क्या पड़ेगा लगता है कि- प्रवीण जी, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए, उनके आगे चैलेंजेस क्या होगा? सम्राट चौधरी के आगे चलेंगे तो क्या है कि देखिए, उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची है नीतीश कुमार ने बिहार में जी विकास की और योजनाओं के माध्यम से बिहार का स्वरूप बदला है। जी तो उसको आगे बढ़ाना, नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाना और दूसरे की अभी खजाना खाली है बिहार में, तो कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो उससे निपटना और भ्रष्टाचार एकदम सर चढ़ के बोल रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार पर काबू पाना, अपराध नियंत्रण, ये सब उनकी चुनौतियां हैं और इससे वो कैसे निपटते हैं ये भी देखना होगा। हालांकि उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग मिलेगा। हालांकि नीतीश कुमार उनके का भी पास तो सहयोग बहुत मिलेगा। सारे राजनीतिक तजुर्बा भी है सम्राट चौधरी के पास। हाँ, तजुर्बा तो है, वो मंत्री पहले भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो लंबा अनुभव है उनको, इसलिए वो बिहार को निकाल ले जाएंगे, संकट से निकाल ले जाएंगे और हमको लगता है कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। जी कहा जाता है कि इंतजार वक्त को और हसीन बनाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा इंतजार भी किया है। हाँ, इंतजार किया है, चूंकि उसकी हैसियत नहीं बन पा रही थी, उसने अपने बलबूते वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए कोलिशन में आए और फिर कोलिशन के बाद आज अपना मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। तो उनके लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, खुशी का मौका है और भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। पार्टी कार्यालय में लगातार कल से ही लड्डू बंट रहे हैं और लोगों का आना जाना। बीजेपी में कोई नाराज तो नहीं है? राज्य बीजेपी में कोई नाराज तो नहीं है? कोई नाराज नहीं है? बीजेपी में कोई सार्वजनिक रूप से किसी ने अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं की है, मगर अंदर खाने नाराजगी तो है। जी एक वर्ग में नाराजगी है, क्योंकि सम्राट चौधरी भाजपा कैडर के नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं। जी तो इसलिए नाराजगी है कि भाजपा कैडर से बनना चाहिए, ये जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता है उनकी इच्छा है। मगर समय का फेर है राजनीति में, कब कौन आगे बढ़ जाए कौन पीछे हो जाए ये कहना मुश्किल है। समय और संयोग सब कराता है। जी जी, लेकिन आदमी को चाहिए वक्त से डरकर भी रहे। हाँ हाँ, कौन जाने वक्त का कब बदले मिजाज। कब बदले, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जी जी, लेकिन प्रवीण जी, सबसे बड़ी चुनौती अगर आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के लिए है कि संकट समय से व संकट की दौर से गुजर रहा है बिहार, यानी कि करप्शन काफ़ी रैम्पेंट है, ये आप बोल रहे हैं। लेकिन कहाँ तक ये चुनौती होगा और बिहार में एक नई शुरुआत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन प्रवीण जी, अगर कहा जाए तो जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो आगे कैसा चलेगा, इसको लेकर आपका क्या एंटिसिपेशन है? गठबंधन चलेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक गठबंधन है और ये आज का गठबंधन नहीं है। ये जिस समय भारतीय जनता पार्टी बनी थी जी तो 80 में, उसके कुछ दिनों के बाद ये गठबंधन हो गया था। जब समता पार्टी बनी 1996 में, तो तब से ये गठबंधन चला क्या रहा है। शीर्ष और नेतृत्व इसमें आउट ऑफ जरूर बॉक्स जाकर ये डिसीजन ले रहा है, जिसके हमने नजर में देखा है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात बताएं,
मध्य प्रदेश की बात बताएं, उड़ीसा की बात बताएं, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व काफी कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। हम नया प्रयोग कर रहे हैं, मगर आपको ये याद दिलाना चाहूंगा मैं कि वहाँ भाजपा की अकेले की सरकार है जी वहाँ मिली जुली सरकार नहीं, दूसरे दलों के सहयोग से सरकार नहीं चल रही है। जी, भाजपा अपने बहुमत के बल पर सरकार चला रही है, मगर बिहार में स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ यहाँ उनको अकेले बहुमत नहीं है और 5 दलों का साथ लेकर के सरकार चलाना है। तो इसलिए वो भाजपा बिल्कुल एकदम अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकती है, उसे सभी दलों को साथ लेना पड़ेगा और केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें सहयोग करेगा। नीतीश कुमार भी सहयोग करेंगे, उन्होंने वादा भी किया है कि हमारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो मिला जुला करके सरकार अच्छी चलेगी, सरकार पर कोई संकट नहीं आएगा और समस्याओं का समाधान भी होगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बना क्या है। सम्राट चौधरी को विरासत में मिली सियासत, ये कहा जा सकता है? नहीं, विरासत में सियासत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लंबा संघर्ष उन्होंने किया है और संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। विरासत में तो तब कहते जब वो तुरंत राजनीति में आए अपने पिता की वजह से और तुरंत कुछ पा तो गए। बड़ी तो चुनौती ऐसा ये भी नहीं होगा कि आने वाले बिहार में जो चुनाव होंगे उसमें चेहरा तो मुख्यमंत्री का लाया जाएगा, तो इसलिए और भी चैलेंजेस यानी कि चुनौती बढ़ जाएगा सम्राट चौधरी के लिए। लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगा आपसे। नहीं, चुनाव तो अभी 4.5 साल का समय है, अभी तो दूसरे जो चुनाव होंगे 4-5 महीने भी हुए हैं। अभी तो चुनाव कोई होना नहीं है, अभी तो 4-5 साल के बाद चुनाव होना है। अभी तुरंत कोई चुनाव बिहार में नहीं है। बाकी जो चुनाव होंगे उसमें न विधानसभा का चुनाव है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव तो अभी नहीं है, लेकिन हालांकि दिनों में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होगा, यानी कि और भी लोकल बॉडीज इलेक्शन होगा जब बिहार में, तो इसको सामने लिया जाएगा कि सम्राट चौधरी का प्रभाव कैसा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण बागी आम सहित विस्तृत भाव में संपर्क करे आलोचना करुले।